मेरी बीवी बदअखलाक है, मैं क्या करूं, शरीयत की रोशनी में बताएं। सब्र करें, सब्र। और क्या कर सकता है भाई। बेगम को समझाएं, अखलाक पर हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनाएं। वो इतना ज़्यादा माशाल्लाह अखलाक पर बात करते हैं, तो उनको उनके बयानात भी सुनाएं। ज़बान ऐसी चीज़ है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बान की जो खेती है ना, वो ऊंधे मुँह इंसानों को जहन्नम में डालेगी। अच्छा, मसला पता है क्या है? ख़वातीन में जो ज़्यादा फॉल्ट होता है वो नाशुक्री का और मर्द में बदअखलाक़ी का। जो घरों में ज़्यादा 100% नहीं, ज़्यादा जो घरों में मसाइल चल रहे हैं ना, मर्द तमीज़ से बात नहीं करता, गुस्सा एकदम हाइपर हो जाते हैं बात बात पे, और ज़रा ज़रा सी बात एकदम जैसे चंगेज़ खान घर में दाखिल हुआ हो। और औरत में जो बड़ा फॉल्ट है, जो हदीस से भी साबित है और मुशाहिदे पर भी, ज़्यादातर, सब नहीं भाई, जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा, नाशुक्री। वही है ना कि यार तुम यूरोप में देखो यार, आधे आधे मर्द 5 रुपए खर्च नहीं कर रहा वहाँ पे। तुम्हारा मियाँ तुम्हें घर लेके दिया हुआ है, तुम्हारी इज्जत है, उसकी वजह से तुम मियाँ वाली कहला रही हो। किसी ने कहा कि इमरान खान का ताल्लुक मियाँ वाली से है, तो बीवी भी मियाँ वाली लेकर आया है। मतलब ये कि जिसका पहले मियाँ था। तो क्या कह रहा था यार, मैं इधर किधर चला गया। तो खवातीन में जो ज्यादातर बड़ा फॉल्ट है वो क्या है? नाशुक्री। असल में इंसान नाशुक्री पता है क्यों करता है? जब वो अपने से बरतर को देखता है। अपने से कमतर को देखोगे ना तो शुक्र की तौफीक मिलेगी। जो खवातीन मियाओं की नाशुक्री करते हैं ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं दिया, तो भाई अपने से झुग्गियों में जाके देखो, कमतर औरतों को देखो। बहुत से गरीब घरों में औरतें मार भी खाती हैं, मर्द ऐसे जालिम होते हैं। वो मर्द अपनी बीवियों से काम भी लेते हैं, यानी घरों की सफाई का। ये बेचारी बाज मासियां बड़ी ये बाज मासियां बड़ी मजलूम होती हैं, और भी उनसे काम भी, खिदमत भी लेना, और यानी कमा भी के भी वही ला रही हैं, और मारती पीटती भी हैं, कहीं जा नहीं सकती, कहीं ठिकाना नहीं है उनका। तो आपको अल्लाह ने मियाँ दे दिया एक अदद, जो आपके नान नफ़क़े का बेसिक नान नफ़क़ा ज़रूरी है ना मर्द पे। बाकी तो गरीबी है, गरीबी तो जितनी अच्छी हो अच्छा है, लेकिन उसका मुतालबा नहीं हो सकता। अब मियाँ हफ्ते में एक दफ़ा आउटिंग के लिए लेके जाता है, ये गरीबी है, ये मर्द पे वाजिब नहीं है। साल में 4 जोड़े मर्द पर लाजिम है कि वो लेके दे बीवी को, 4 जोड़े। 5वां शौहर पे लाजिम नहीं है, लेकिन मियाँ बना के दे रहा होता है। 10 और देना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, वो 4 जोड़े किस स्टैंडर्ड के होंगे? वो उस स्टैंडर्ड के होंगे जिसका बीवी जिस घर से आई है। औरत का जो खानदान का स्टैंडर्ड है ना, उस स्टैंडर्ड के आप साल में 4 जोड़े लाजिम है मर्द पर। लेकिन मियाँ अक्सर बोलते क्यों नहीं भाई, बना के दे। ये बाज़ उलमा कहते हैं 3 वाजिब हैं, लेकिन गुंजाइश यानी और ज्यादा अच्छा सलूक हो तो 4 वाजिब है, इससे ज्यादा लाजिम थोड़ी है। लेकिन बना के देते हैं, मर्द ज्यादा ही दे रहे होते हैं, और देना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन औरत उस पर लड़ नहीं सकती। खवातीन ये समझती है कि गरीबियां हमारा हक हैं। आज इतवार है, आउटिंग के लिए क्यों नहीं गए, बाहर होटल पे खाना क्यों नहीं खिलाया? भाई ये मोहब्बत से कहा जा सकता है, इसमें आपके पास लड़ने का ऑप्शन नहीं है। ये गलत हो जाएगा, फिर ये ज्यादती हो जाएगी। गरीबी आपने मंगवा ली यार, ठीक है, गरीबी ले आया होटल वाला, आप कह रहे हो यार एक और ला दो। हम तो कहते हैं होटल वाले से, यार रोटी बेवा हो गई है, बच गई है ना रोटी, वो सालन ला दे, थोड़ा सा साफ कर लेगा। लेकिन अगर होटल वाला नहीं ला रहा, आप जाओ, बे तू देगा कि नहीं देगा? होटल वाला, भाई चल निकल यहां से, तू मेरा बाप है। तो ये मसला घरों में हो रहा है कि खवातीन क्या करने लगी हैं, वो बहुत सी चीजों का अपना राइट समझने लगी हैं। अब प्रॉपर तरीके से 3 टाइम का खाना मर्द के जिम्मे है। नाश्ता हो गया, दोपहर खाना हो गया, वो स्टैंडर्ड का खाना हो, स्टैंडर्ड का खाना हो। डिफेंस से आप लड़की लेकर आए हो और उसको रोजाना मसूर की दाल खिला रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड का खाना नहीं। हाँ, किसी गरीब इलाके से लाए हो तो मसूर की दाल भी स्टैंडर्ड है, उसमें थोड़ा तड़का लगा दिया, टमाटर डाल दिया। तो जो जिस घर से वो आई है उसके 3 टाइम पे, सही है ना? इससे ज्यादा गरीबी है, करना चाहिए, लेकिन लड़ाई इस पे बोलते क्यों नहीं?
नहीं बनती। इस पे औरतें लड़ रही हैं। मियाँ के पास गाड़ी है, ठीक है ना, वो बेगम कहीं भी जाना होता है उसने, अगर मियाँ के पास गाड़ी है तो बेगम को बेहतर है खुद छोड़ के आ जाए भाई, जहां भी जाना है। टैक्सी का किराया दे दिया, रक्शे का किराया दे दिया, ठीक है। गाड़ी खरीद के देना लाजिम? बोलो ना भाई क्या हो गया। इस पे लड़ाई हो रही है, मुझे गाड़ी लेके दो, मुझे सेलफोन लेके दो, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। फिर हर एक का स्टैंडर्ड अलग है ना। गरीब आदमी गरीबों के हिसाब से चलता है, दरमियाना आदमी दरमियाने, और फिर उसको हनीमून के लिए दूसरे मुल्क लेके जाना ये मर्द पे लाजिम नहीं है। गुंजाइश दी है ले जाए, लेकिन लड़ना नहीं बनता। समझते हो कि नहीं समझते हो? फिर हर दफा बेगम के घर, अम्मा के घर जाने का किराया भी मर्द पे लाजिम नहीं। भाई मर्द ये कह सकता है महीने में एक दफा तुम अपनी अम्मा के जाओगी मेरे खर्चे पे, इसके अलावा जितना भी जाओगी अपने खर्चे पे जाओगी, मेरी जेब में पैसे नहीं है, अगर हैं भी तो नहीं दे रहा मैं, ये भी कह सकता है। ठीक है ना, है तो बहुत सारे कामों के लिए है ना, सारा इसी काम के लिए थोड़ी है। हम तो कहते हैं कि जब भी जाए तो हम तो देते हैं, जब भी घर वालों ने अम्मा के घर जाना होता है खुशी खुशी पैसे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई ना देना चाहे, बोले भाई मैं नहीं दे सकता, मैं महीने में एक दफा आपको आने जाने का किराया दूंगा, उसके अलावा मैं नहीं दूंगा, तो मर्द को ये हक है। अब औरत लड़ नहीं सकती इस पे, क्योंकि फिर तो लामहदूद हुकूक की तो कोई इंतहा ही नहीं है ना। इसी तरह आपने सारे खर्चे उसके बुनियादी पूरे कर दिए, वो कहती पॉकेट मनी भी चाहिए, देनी चाहिए। मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बेगम को हर महीने कुछ अमाउंट इतना दिया करें, अपनी मर्जी से खर्च करें। अखलाकियात का तकाजा यही है, लेकिन ये राइट नहीं है औरत का कि आप पॉकेट मनी नहीं दे रहे तो वो लड़ रही है आपसे। दो भाई, लड़ रही हैं आजकल, जो बयान नहीं सुन रही वो उनकी बात कर रहा हूं, वो लड़ रही हैं भाई, दो और इतने पैसे दो मुझे, ये लाजिम नहीं है। तो मसला सारा यही है कि फिर जब घरों में इस तरह से लड़ाई होती है, फिर मर्द का फिर मीटर घूमना शुरू होता है, फिर अलैदगी तक बातें आना शुरू होती हैं, क्योंकि मुझे पर जुल्म करके मुझे छोड़ दिया। जुल्म क्यों किया? वो तो आपके हुकूक ही नहीं अदा कर रहा था, फिर तो छोड़ के अच्छा किया। सही है ना? इसका मतलब है आप उस तलाक को पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि जो हुकूक मुझे यहां मिल रहे हैं इससे अलैदगी के बाद वो नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब इसका एहसान है जो आप को इसने ये प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जिसकी वजह से बाकी ऊंच नीच हर जगह होती है भाई, ऊंच नीच हर जगह होती है। तो ये खवातीन का फॉल्ट है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी उसकी एक बड़ी वजह क्या है? शौहर की नाशुक्री। तो नाशुक्री ना किया करें छोटी छोटी बातों पर। दूसरा, मर्द अपने अखलाक सही कर ले, वो औरत को पाँव की जूती ना समझे, वो समझे भाई इसका ये मेरी गुलाम और लौंडी नहीं है, इसको इज्जत देनी है, तमीज से बात करनी है। बेगम आइए, बैठिए, खाइए, प्लीज काइंडली चाय बना के मिल जाए, तो बहुत इस तरीके से बात, ओए ऐसे बात कर रहे होते हैं, चाय ले आओ, तेरी थाय में थोड़ा मीठा ज्यादा नहीं है, ये किसको पिलाएगी, मैं को पेंडू हूं? इस तरह से आदमी बात कर रहा होता है घर में। चाय चीनी, मैं क्या शुगर का मरीज हूं, ये क्या बना के लाई है यहां से, ऐसे कर रहा होता है आदमी। तमीज मार्केट से क्या चल रही है। बाज बच्चे परेशान होते हैं, अब्बा जब घर में आएगा तो वो खुश होने के बजाय टेंशन। अपनी तारीफें मुंह से नहीं करनी चाहिए कभी भी। हम जब घर में जाते हैं तो बच्चे खुश हो रहे होते हैं, अब्बू आ रहे हैं। तो मैं को बहुत नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन ये अच्छी अलामत होती है कि बच्चे आपके आने से खुश हों, घर वाले खुश हो आपके आने से। आप कितने खुश हैं जाने से, ये तो हमारा पर्सनल मामला है। घर वाले तो खुश हो रहे हैं, मैं जिस घर में भी जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले खुश होते हैं। बाकी मैं और अल्लाह का मामला ये है कि मैं भी खुश हो रहा हूं कि नहीं हो रहा, ये हमारे अल्लाह का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हो रहे हैं, आप कोई गलत ना समझे। तो बाप घर में आ रहे हैं, बच्चे टेंशन में आ रहे हैं, अब्बा आ गया यार, फुल टेंशन होते हैं ना बाज अब्बा, जब आएंगे फुल क्या बन के आएंगे? टेंशन बन के आएंगे। ये क्यों पड़ा है, ये क्यों सो रही है, लात मारी है तुम्हें, चलो यहाँ थी हर वक्त। बस भाई घर में जाओ यार, थोड़ा हंसी मजाक गपशप अच्छे अंदाज से नसीहत करो, मोहब्बत से समझाओ। बेगम 12 बजे तक सोना बिल्कुल भी पसंद मुझे नहीं है। बेगम मुझे आपका 12 बजे तक सोना बिल्कुल, इसको थोड़ा सा 12 11 59 कर लो, ठीक है।